अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शादी के बाद दूसरी औरतें क्यों अच्छी लगती हैं, शादी के बाद अपनी बीवी अच्छी क्यों नहीं लगती। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया बीवी पर जुल्म करने की क्या सज़ा है, जिस घर में औरत रोती है उस घर में कौन सा अजाब आता है। बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप इसे आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया घर में औरत का रोना कैसा है, औरत के घर में रोने से कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी के बाद बीवी अच्छी क्यों नहीं लगती। एक मर्तबा हज़रत अली रास्ते से गुज़र रहे थे। आपने देखा कि एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली उसके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म करे। मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजता है। तो उसने कहा कि या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं इससे जो काम कहता हूँ ये मेरी कोई बात नहीं मानती। बस ये कहना था। तो हज़रत अली ने फरमाया, निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए ग़ुलाम ख़रीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है, मदद मांगी है। तुम्हारी औलाद की अच्छी परवरिश के लिए तुमने इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, जिससे मदद ली जाए उसको ग़ुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि उसका तो शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में जो औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत होगी, इसलिए अपनी औरत पर जुल्म मत किया करो। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शादी के बाद बीवी अच्छी क्यों नहीं लगती। दोस्तों, अल्लाह पाक ने मर्द और औरत में से हर एक में एक दूसरे की तरफ मिलान रखा है, यानी एक मर्द को एक औरत की ज़रूरत रहती है और औरत को भी मर्द की ज़रूरत रहती है। गोया कि दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के बगैर अधूरी है, नामुकम्मल है। दोनों की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह ने जायज़ रास्ता बनाया है और वो रास्ता निकाह है। और दोस्तों, इस निकाह के रास्ते के अलावा अगर कोई शख्स इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा तो वो गुनहगार होगा। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने निकाह किया तो उसने अपने आधे ईमान की हिफाजत की। मतलब ये है कि बाकी ईमान में अल्लाह से डरता रहे। लिहाजा मर्द की ज़िंदगी औरत के बगैर नामुकम्मल है और औरत की ज़िंदगी मर्द के बगैर नामुकम्मल है। तो ज़रूरी ये था कि मर्द और औरत को ज़रूरी उसूल बता दिए जाएं ताकि उन्हीं उसूलों पर चलते हुए दोनों इस दुनिया में प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह पाक की इबादत जो इस दुनिया का मकसद है उससे गाफिल ना हों। लेकिन अफसोस, इस दौर में लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी ज़िनाखोरी करते हैं और इस दौर में शादीशुदा लोगों का ज़िना करना आम हो चुका है। इस गुनाह में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, शादीशुदा लोगों में ज़िना की बड़ी वजह क्या है, शादीशुदा लोग दूसरी औरतों को क्यों पसंद करते हैं, इसके हवाले से हम आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स ने एक बुज़ुर्ग बाबा से पूछा, ऐ बाबा, जब मैंने अपनी बीवी का इंतखाब किया तो उस वक्त वो मुझे इतनी खूबसूरत लगती थी जैसे कि खुदा ने उससे ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं बनाया। लेकिन जब मेरी उससे मंगनी हो गई तो मैंने बहुत सी लड़कियों को उसकी तरह खूबसूरत पाया। लेकिन ए बाबा, आप मुझे ये बताएं, जब मेरी उस लड़की से शादी हो गई तो मैंने देखा कि हज़ारों औरतें उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, हसीन हैं, और शादी के कुछ साल बाद मुझे अपनी बीवी के मुकाबले दूसरी औरतें ज़्यादा अच्छी लगने लगीं। तो बुज़ुर्ग बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें इन तमाम बातों से भी
तल्ख यानी कि ख़तरनाक बात बताऊं? तो वो कहने लगा जी ज़रूर बताइए। उन बुज़ुर्ग बाबा ने कहा कि इंसान तमाम दुनिया की औरतों से भी अगर शादी कर लेगा तब भी वो यही महसूस करेगा कि उसके मोहल्ले के जो हिफाजत करने वाले कुत्ते हैं वो उसकी बीवियों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। वो शख्स हैरान रह गया और हैरानी से बोला कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो बुज़ुर्ग बाबा ने कहा, जब इंसान के पास हवस, लालच हो और शर्मो हया से खाली जिस्म हो तो उसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। उन बुजुर्ग ने आगे कहा कि क्या मैं तुम्हें वो तरीका ना बताऊं जिससे तुम्हारी बीवी तुम्हें पहले की तरह खूबसूरत लगने लगे? तो उसने कहा जी ज़रूर बताएं। तो बुजुर्ग ने कहा कि जाओ अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी नज़र की हिफाजत करो, यानी गैर औरतों को गलत निगाह से ना देखो। प्यारे दोस्तों, आखिरी बात भी सुनते चलें कि जब मर्द रोते हैं तो वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं, औरतें जब रोती हैं तो वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। मर्दों के गुनाह का सर चश्मा उनकी आंखें होती हैं, यानी वो आंखों से ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे उनके गुनाह में इजाफा होता है, गुनाह बढ़ते हैं। जबकि औरतों के गुनाहों का सर चश्मा उनका मुंह या ज़ुबान होती है, वो ज़ुबान से ऐसी बातें कहती हैं जिससे उनके गुनाह बढ़ जाते हैं। दोनों ही जानते हैं कि गुनाह में कहाँ से मुब्तला हो रहे हैं। अल्लाह पाक हमें और आपको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।